नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। रात के अंधकार में एक गैर सरकारी बैंक के एटीएम काउंटर के भीतर तोड़फोड़ की घटना से हलचल मच गया इलाका में। शुक्रवार रात में यह घटना तूफानगंज शहर के 4 नंबर वार्ड के एक गैर सरकारी बैंक के एटीएम काउंटर में घटा। स्थानीय सूत्रों से जानकारी मिलती है कि उस दिन रात में अचानक ही तूफानगंज के NNM हाई स्कूल के सामने अवस्थित एटीएम के भीतर ढुककर तोड़फोड़ किया गया किसी के द्वारा। इसके अतिरिक्त इस घटना के आधार पर कुछ व्यक्तियों का कहना है कि शायद मानसिक बीमार किसी व्यक्ति द्वारा यह कार्य किया गया है। शनिवार सुबह प्रातः भ्रमण पर निकले इलाकेवासी देखते हैं कि तूफानगंज के 4 नंबर वार्ड के NNM हाई स्कूल के सामने अवस्थित एटीएम काउंटर तहस नहस अवस्था में पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखते ही इलाका में हलचल मच जाती है। जल्द से जल्द तूफानगंज थाना में खबर दिया गया। खबर मिलते ही घटनास्थल पर उपस्थित होती है तूफानगंज थाना का पुलिस वाहिनी। घटना की पूरी गहराई से छानबीन पर जुट गई तूफानगंज थाना का पुलिस, परंतु इस घटना से पूरे इलाके में पुलिस सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया है कि CCTV फुटेज देखकर उस व्यक्ति की खोज करेंगे वे लोग। साथ साथ तूफानगंज थाना का कार्यरत ऑफिसर कहते हैं कि CCTV तोड़कर फेंक देने से भी तस्वीर मिल जाएगा, उम्मीद किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस घटना की खबर मिलते ही उस गैर सरकारी बैंक के कर्मकर्ता भी उपस्थित होते हैं घटनास्थल पर। जानकारी मिलती है कि पुलिस को सारे तथ्य का खबर देते हुए मदद का हाथ बढ़ाने का आश्वासन भी देते हैं बैंक प्राधिकारी। पता चलता है कि उस एटीएम काउंटर पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। তখন আনুমানিক 2-2:30 তো আমি বাড়ির থেকে শব্দ পাচ্ছি, একটা শব্দ হচ্ছে, তো বুঝতে পারলাম না রাত্রিবেলাতে দিক দিয়ে লোকজন যাতায়াত করে, শাটার ফাটার দোকানদাররাও নামায়। তো সকালবেলায় যথারীতি আমাকে পাশের বাড়ি থেকে ফোন করে বললো যে এরকম ব্যাপার, এটিএমটা লন্ডভন্ড। কোন এটিএম? এক্সিস ব্যাংকের এটিএম। তা আমি যথারীতি সকালবেলায় এলাম, এসে দেখি ব্যাপার হচ্ছে ওই পাশের বাড়ির একটা দোকানের সাইনবোর্ডের উপরে ব্যাটারি ট্যাটারি এগুলো সব রাখছে, পেশেন্টটা ভাঙা। পুলিশকে খবর দিলাম, পুলিশ আসলো, পুলিশ ইনকোয়ারি করলো। তাতে মনে হচ্ছে কোনো পাগল এই কাজটা করছে। বাস স্ট্যান্ডেও একটা দোকান ভাঙছে, এটা পাগলেরই কাজ। কারণ যেহেতু গার্ড থাকে না, সিভিকও থাকে না, সুতরাং এটা তো ইনসিকিউর। এতগুলো এটিএম আছে, অন্তত পুলিশ প্রশাসনের উচিত এখানে সিভিক থাকা উচিত। जलपाईगुड़ी में छात्राओं के पढ़ाई लिखाई में मन स्थिरता के लिए एक शिशु उद्यान तैयार किया गया। शनिवार एक कार्यक्रम द्वारा इस उद्यान का उद्घाटन किए SJDA के चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन। तकरीबन 60 लाख रुपये खर्च करके इस शिशु उद्यान को तैयार किया गया SJDA द्वारा। जलपाईगुड़ी के देशबंधु उच्च माध्यमिक विद्यालय के अपने जमीन में इस उद्यान को बनाया गया। इस शिशु उद्यान में बच्चों के लिए आकर्षणीय वस्तु के साथ साथ विद्यार्थी अपने खाली वक्त में इस उद्यान में आकर अपने मनोस्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं, कहकर जानकारी दिए विजय चंद्र बर्मन। इस उद्यान में वयस्क सभी व्यक्ति आकर आनंद उठा सकते हैं। शनिवार दोपहर को विद्यालय के सहकारी प्रधान शिक्षक सह अन्य शिक्षक शिक्षिका भी यहाँ उपस्थित थे। इस दिन एक कार्यक्रम द्वारा फीता काटकर शिशु उद्यान का उद्घाटन किए SJDA चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन। इस कार्यक्रम में उपस्थित है कृष्ण कुमार कल्याणी, पापिया पाल, संदीप महातो, दुर्गा राय एवं तपन बैनर्जी प्रमुख। आज के শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে 9টি প্রকল্প আজকে আজকে উদ্বোধন হলো। প্রায় এটা 4 কোটি টাকা খরচ করে এটা হচ্ছে। কি হচ্ছে এটা? অনেক রাস্তা আছে, রাস্তায় বেশিরভাগ এখানকার, এবং এই যে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা চিলড্রেন পার্ক, দেশবন্ধু যে হাই স্কুল আছে সেই হাই স্কুলের মাটিতে এটা চিলড্রেন পার্ক হচ্ছে। তো এখানকার স্টুডেন্টদের যাবার সুবিধা হবে, লোকাল যে ছেলেমেয়েরা আছে তাদেরও সেটা সুবিধা হবে। আর এই বাকি যে 8টা কাজ আছে সব রাস্তার কাজ। এই রাস্তার কাজ হওয়ার পরে কিছু সঙ্গে ড্রেনও আছে, শহরের পরিষেবাটা ভালো হবে। রাস্তা পথের লোকের যেটা চাহিদা বেশি রাস্তার কথাটাই সেটা সম্পূর্ণ হয়। इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तीव्र भाषा में कटाक्ष किए एक समय का तृणमूल सहयोद्धा तथा बीजेपी का सर्वभारतीय सह सभापति मुकुल राय। शुक्रवार शाम को नंदीग्राम के बीजेपी सभा में मंतव्य रखते हुए यह मंतव्य किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में इतना मुख्यमंत्री देखा हूँ, प्रफुल्ल घोष से आरंभ करके ज्योति बसु तक, परंतु इतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री नहीं देखा हूँ। उन्होंने और आगे कहा कि टाटाओं को भगाना तृणमूल का गलत आंदोलन था, मैं भी उस भूल में शामिल था। भारतीय जनता पार्टी क्षमता में आने से ही उन लोगों को वापस में लाने के लिए प्रधानमंत्री के पास दस्तक दूंगा। ममता बनर्जी के कारण ही बंगाल का नुकसान हुआ है, मैं भी
उस भूल में शरीक होने के कारण क्षमाग्रस्त हूँ। बंगाल में शिल्प स्थापन माध्यम से रोजगार का व्यवस्था करना ही बीजेपी का लक्ष्य है। इस बात का सबूत मिलता है मुकुल बाबू के बातों से। आज के 10 বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পশ্চিম বাংলায় রয়েছে। কথাই কথাই বলছেন, আজকেও একটু আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছে তারা নাকি অনেক উন্নতি করেছে। এত মিথ্যে কথা বলতে বাংলার কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা এর আগে দেখিনি। আমরা প্রফুল্ল ঘোষকে দেখেছি, আমরা বিধান রায়কে দেখেছি, আমরা অজয় মুখার্জিকে দেখেছি, সিদ্ধার্থ রায়কে দেখেছি, জ্যোতি বোসকে দেখেছি, কিন্তু এত পরিবর্তনে এত মিথ্যেবাদী মুখ্যমন্ত্রী আমরা কেউ দেখিনি। बागडोगरा वन कार्यालय के खांचा में पकड़ा गया एक चीताबाघ। शनिवार सिलीगुड़ी महकुमा के विधान नगर के बिजली मुनि इलाका के मतीधर चाय बागान में चीताबाघ पकड़ा गया। जानकारी मिलती है कि बहुत दिनों से पूरे ब्लॉक के एकाधिक स्थानों पर लगातार चीताबाघ का अत्याचार चल रहा था, फिर भी एक भी चीताबाघ नहीं पकड़ा गया। फिर से कुछ दिनों से चाय बागान इलाका में चीताबाघ देखा जा रहा है, कहकर जानकारी दिए चाय बागान के श्रमिक। फलस्वरूप चीताबाघ के अत्याचार से तंग आकर बागडोगरा एलिफेंट स्क्वाड के वनकर्मी चीताबाघ को पकड़ने के लिए चाय बागान के बीच एक खांचा बैठाए हैं एवं इस दिन उस खांचा में एक पूर्ण वयस्क फीमेल चीताबाघ बंदी हुआ। जानकारी मिलती है कि इस घटना से चीताबाघ जख्मी भी हुआ है। घटनास्थल पर पहुंचकर इस दिन चीताबाघ को बरामद करके ले जाती है बागडोगरा रेंजर के वनकर्मी। जाओ ना, हो गया तो वही देखो तो चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।